नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं इस वीडियो में क्लास 11th यूपी बोर्ड के छात्र हैं, उनके सिलेबस में निर्धारित श्री रामचरितमानस के भरत महिमा शीर्षक से अवतरित है। आज मैं दोहा संख्या 1 से लेकर के दोहा संख्या 5 तक की व्याख्या इस वीडियो में करूँगा और उसके पश्चात की व्याख्या नेक्स्ट वीडियो में की जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास भक्त काल के राम भक्त शाखा के अंतर्गत आते हैं। ये एक उच्च कोटि के कवि हैं जो भारत देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व में जिन्होंने अपने रचनाओं की कविताओं के माध्यम से पूरे विश्व में अपना डंका बजवाया ज्ञान का। और रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें लोक मंगल का कवि कहा है, इन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। इनके अंदर समन्वय की विराट चेष्टा है। ना जाने कितने विद्वानों ने इनके बारे में प्रशंसा युक्त उक्तियां कही हैं। इन्होंने हर शैली में इनकी रचनाएं मिलती हैं, चाहे कवित्त सवाया हो, चाहे दोहा हो, चाहे चौपाई हो, चाहे बैरवे छंद हो, चाहे सोरठा छंद हो, चाहे गीत शैली हो। हर शैली में इन्होंने अपनी काव्य का सृजन किया है। इनके द्वारा लिखित जो है 12 रचना प्रमाणिक मानी जाती हैं, जिनमें से श्री रामचरितमानस जिसमें 7 कांड हैं, विनय पत्रिका जो कि गेय पद शैली में लिखी गई है, गीतावली, कवितावली और राम रज्ञा प्रश्नावली, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, रामलाल नेचू एंड बहुत सारी रचनाएं इन्होंने 12 रचनाएं प्रमाणिक मानी जाती हैं और जिसका जिक्र हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने किया है और वही चीज़ प्रमाणिक मानी जा रही हैं। आज भी विद्वानों ने भी रामचंद्र शुक्ल का ही अनुसरण किया है। तो श्री रामचरितमानस जो है ये पूरे भारतवर्ष में बड़ी ही अमूल्य धरोहर है। और उत्तर भारत में तो जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य घरों में किया जाता है। ये है उनकी महानता। तो आज हम श्री रामचरितमानस से ही लिया गया एक छोटा सा खंड भरत महिमा की व्याख्या हम इस वीडियो में करेंगे। तो आज हम, जैसे कि आप जानते हैं कि जब राम को 14 वर्ष का वनवास मिल गया था और भरत को राज्याभिषेक, तो जब भरत को ये मालूम होता, क्योंकि जब ये वरदान कैकेयी ने दशरथ से मांगा था तो उस समय भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल में थे, यानी नाना के घर थे। जब वो लौट के आते हैं, जब ये मालूम होता है कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिल गया, तो भरत बड़े दुखी होते हैं और पिता के द्वारा दिए हुए जो राज्य होता है अयोध्या, उसको त्याग देते हैं, मना कर देते हैं और जो है अपने भाई, अपने तीनों माओं के साथ और सेना सुमंत्र सभी लोग श्री राम को मनाने के लिए चल पड़ते हैं, जो इस समय चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। उसी को इसमें आधार लिया गया है और रामचरितमानस से यही घटना को इसमें आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो जब भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई जब राम को मनाने के लिए गांव के रास्ते से जाते हैं, तो जो गांव की जो नीच कुल की जो स्त्रियां हैं, जिनका नीच कुल में ही जन्म हुआ है, जिनका नीच कर्म है, जब भरत और शत्रुघ्न सहित उनकी तीनों माताएं कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, मंत्री सुमंत, गुरु वशिष्ठ जितने लोग जाते हैं, सब जब उनके दर्शन करती हैं तो अपने को धन्य मानती हैं, क्योंकि इनके जो गांव थे, इनके जो प्रांत जहाँ वो रहती थी स्त्रियां, वो हमेशा राजमहलों से बहुत दूर, जहाँ जंगली रहते हैं, जंगली गांव कहा जाता है। तो आज उन्हें अपनी आँखों से राजा महाराजा के पुत्र को देखने का सौभाग्य मिला, तो अपने को धन्य समझती हैं। इस शुरू में कहा गया, ये देखते हैं हम लोग। चलत पयाते खात फल पिता दीन तज राजू, जात मनावन रघुवे भरत सरस को बाजू। आज जो गांव की स्त्रियां हैं, एक गांव की स्त्री जो है अपने सखियों से कहती है कि चलत पयाते खात फल पिता दीन तज राज। जो भरत जी हैं वो पैदल ही राम को मनाने के लिए चल पड़े हैं। चलत पयादे खात फल, फलाहार करते हुए
इस प्रकार से राम जो है, ये शर्त थी कैकेयी की कि राम जो है किसी का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे 14 वर्ष तक। वो जंगल में ही रहेंगे, आश्रम मतलब कि कुटी बना करके, और जो है जंगल में जो कुछ मिलता है फल फूल कंद वही सेवन करेंगे, किसी का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे। तो भरत भी उसी का पालन करते हुए करें। चलत पयादे खात फल पितः दीन तजराज। वह गाँव की स्त्रियाँ अपने सखियों से कह रही है कि भरत जो है अपने पिता के द्वारा दिए हुए राज्य को त्याग करके पैदल ही फलाहार करते हुए जात मनावर रघुवीर, अपने रघुवीर श्री राम को मनाने के लिए चल पड़े हैं। भरत सरस को आज वो गांव की स्त्रियां कहती हैं कि आज भरत के समान इस विश्व में कोई नहीं है जो इतने बड़े राज्य को त्याग करके केवल श्री राम को मनाने के लिए जा रहा हो। इससे बड़ा आज इस विश्व में भरत के समान कोई नहीं है। भाया भगत भरत आचन्नु कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो कछ कहब थोर सखी सोई राम बंद अस काहे न होई। तो वो स्त्री जो सखियों से कह रही है भाय भगत भरत आचन्नु, यानी भरत का जो भातृत्व प्रेम है, भायप मतलब होता है भातृत्व प्रेम, भगति भक्ति, भरत आचन्नु, भरत का जो आचरण है, भरत का जो अपने भाई के प्रति प्रेम है, भरत का जो अपने बड़े भाई के प्रति जो भक्ति है। कहत सुनत दुख दूषण हन्नु, जो कोई भी भरत के आचरण को, उनके भातृत्व प्रेम को, उनकी भक्ति को जो व्यक्ति कहता है और सुनता है, दुख दूषण हन्नु, उसके समस्त दोष और दुख जो हैं दूर हो जाते हैं। जो कुछ कहब थोर सख सोई, वह जो अपने सखियों स्त्री कहती है सखियों से खे सखियों सुनो, भरत के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो कम ही है। राम बन अस काहे न होई, जो राम जैसे उज्जवल चरित्र वाले आज्ञाकारी पुत्र जैसे राम हैं, उनका भाई भरत ऐसा क्यों ना हो। जब राम जैसे उदात्त गुण वाले हैं तो स्वाभाविक उनका भाई भी वैसा ही होगा। हम सब सानुज भरते देखे बन धन्य जुवती जन लेके, वह स्त्री अपने सखियों से कह रही है कि आज हम सभी लोग भरते सानुज मतलब होता है छोटे भाई सहित, यानी आज हम लोगों ने भरत को उनके छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ देखा और भन धन ज्योति जन लेके, और आज हम लोग धन्य हो गई, आज हम लोग धन्य हो गई। ये विधाता ने आज कर दिया ऐसा। सुन गुण देख दशा पछताई, के जननी जोग सुतनाही। कुछ स्त्रियां कहती हैं कि जब भरत के गुणों को देखती हैं और कैकेयी पर वो उनके दोष को सुन करके देख करके पश्चाताप करते हुए कहती हैं, पछताते हुए कहती हैं कैकेयी जननी जोग सुतनाही। ये भरत का जो गुण है वह देखकर ऐसा नहीं लगता है कि यह जो है कैकेयी से ही उत्पन्न हुआ पुत्र है, यानी भरत के गुण में और कैकेयी के गुण में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसा नहीं लगता कि कैकेयी का ही पुत्र है। एक कैकेयी जिसने राम को 14 वर्ष का वनवास करवा दिया, जंगल भिजवा दिया, और वही उसका पुत्र है जो राम को मनाने के लिए चित्रकूट जा रहा है। ऐसा जो राज को त्याग कर, कितना बड़ा अंतर है दोनों में। कौ कह दूषण दाने नहीं, लेकिन कुछ स्त्रियां जो हैं ये कह रही हैं इसमें रानी का कोई दोष नहीं है। कह रहे को कह दोषण रानी नाही, विधि सब किन हमें जोदाहीन। उसमें कुछ स्त्रियां कह रही हैं कि इसमें रानी का कोई दोष नहीं है, ये सब विधाता ने किया है। जब विधाता अनुकूल होता है तो ये सब चीज़ें उसी के अनुसार चलती हैं, तो ये सब विधाता का किया कराया है, तो इसमें रानी कोई दोष नहीं है। कहते नहीं है कि जब भाग्य और किस्मत जो है उलट चलता है तो उसमें कोई दोष नहीं चलता है। तो कहाँ हम लोग वेद विधिहीन लभते कुल करतूत मलिनी। वो कह रहे हैं कि स्त्रियाँ कह अपने कह रही हैं कि हम लोग कहाँ वेदों में लोगों के द्वारा और विधाता ने हम लोगों को क्या बनाया, हीन बनाया, यानी स्त्रियों में भी तुच्छ स्त्रियाँ बना रखा है। लगते कुल करतूत मिलेनी, ती मतलब होता है स्त्री में भी छोटी स्त्रियाँ यानी नीच स्त्रियाँ, कुल करतूत मलिनी, और हम लोगों के परिवार में जो जन्म हुआ है उनका कार्य भी जो है मलिन वाला काम है, गंदगी वाला काम है। बसई कुदेश कुगाव गुआमा यह कर 10 पुण्यनामा। कह रहे हैं कि हम लोग इसीलिए देश के बाहर यानी जंगली गांव में बसते हैं। हम लोग गंदी स्त्रियां हैं,
कहा यह 10 परिणामा। लेकिन आज हम लोगों ने जो भरत का और शत्रुघ्न का, उनकी तीनों माताओं को जो दर्शन कर लिया, ये हम लोगों का किसी पूर्व जमाने का पुण्य रहा होगा जो आज हम लोगों को ये प्राप्त हुआ है। अस आनंद अतृज प्रतिगामा जन्म भूमि कपल तरुजामा। कह रहे हैं कि आज हम लोगों को इस गांव में जो आनंद और आश्चर्य हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे कोई मरुस्थल में कल्प वृक्ष उगाया हो। कल्प वृक्ष के बारे में कहते हैं ये देवताओं का वृक्ष माना जाता है, और इसके बारे में ये मान्यता है कि कल्प वृक्ष के पास हम जा करके अगर कुछ अपने मन की मुरादें कल्प वृक्ष के सामने मानते हैं तो जो है वो निश्चित पूरा होता है, ऐसा माना जाता है। तो कह रहे हैं कि आज इस गांव में इन लोगों को देख करके, राजा के राजकुमारों को देख करके जो आनंद और आश्चर्य इस गांव में हो रहा है, वह ऐसा लग रहा है जैसे मानो मरुस्थल में कोई कल्प वृक्ष उगाया हो। तेहि बासर बस प्रात ही चले सुमिर रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरस परिश्रम साथ। कह रहे तेहि बासर बस प्रात ही, उस दिन चले सुमिर रघुनाथ। उस दिन भरत ने क्या किया, वहीं पर विश्राम किया। उस दिन चले सुमिर रघुनाथ, और अगले दिन राम को स्मरण करते हुए चल पड़े आगे। राम दरस की लालसा, राम की दर्शन की लालसा उनकी आंखों में है। भरत सरे सब साथ, और भरत के साथ पूरा समाज भी उनके साथ राम से मिलने के लिए चल पड़ता है। मंगल सगुन हुए सबका हूँ। कह रहे मंगल हो रहा है, सगुन हो रहा है। फरकें सुखद विलोचन बाहूँ, सबके नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं जो सुख की अनुभूति करा रही हैं। बढ़ते सहित समाज छायो, भरे के साथ जो भी समाज चल रहा है वह अत्यधिक उत्साहित है। मिलहि राम मिटहि दुख दाऊ, और सबको ये विश्वास है जब हम लोग राम से मिलेंगे तो हमारे दुख जो हैं दूर हो जाएंगे। करथ मनोरथ जस जिए जाके, सबके मन में कोई न कोई मन कामना विद्यमान है। जाय सने सुरा सब छाके, और राम के प्रति जो प्रेम उनका है, ऐसा लगता है कि सब राम के प्रेम में वशीभूत हो गए हैं। और शिथिल अंग पग मग डगडोलहीं, विवल वचन प्रेम बस बोले हैं, और सबके अंग शिथिल पड़ गए हैं, ढीले पड़ गए हैं। और प्रेम, राम का प्रेम उनके ऊपर इतना ज़्यादा हो गया है कि जब वो चलते हैं उनके पैर जो है डगमग करते हैं, पैर इधर उधर पड़ रहे हैं। विवल वचन प्रेम बस बोले, और सब राम के प्रेम से वशीभूत होकर के एक दूसरे से विह्वल होकर के, आनंदित होकर के प्रेम रूपी वचन बोल रहे हैं। राम सखाते समय दिखावा शहर सनोमन सास सुहा। उस समय जो राम के सखा यानी जो केवट थे, उसी समय शैल सनोमन सास सुहा, जो दूर जो पर्वतों में जो श्रेष्ठ यानी कामदगिरी जो पर्वत था उसको दिखाते हैं। जासु समीप सरत पैतीरा, और उसी कामदगिरी के पास ही जो नदी बह रही है, जासु समीप सरित पैतीरा। सरित मतलब तो नदी, कह रहे हैं कौन सी नदी, पैसुनी नदी जो बह रही है वो कामदगिरी के नीचे। शीश समीर बसे दो वीरा, वहीं पर सीता सहित जो दो वीर हैं राम लक्ष्मण वहीं पर वास कर रहे हैं। देख कर रहे सब दंड प्रणामा, और सभी राम भरत सहित जितने लोग थे वो दूर से ही सब लोग दंडोत प्रणाम करते हैं। कहें जय जानकी जीवन रामा, और सब लोग जानकी जीवन रामा की जय हो ऐसा कहते हैं। प्रेम मगन असरा राज समाजो, जन फिर अवध चले रघुराजो। सभी लोग प्रेम में इतने मग्न हैं, जितना भी समाज भरत साथ चल रहा है राम से मिलने के लिए, वो इतने मगन हैं कि ऐसा लगता है कि मानो राम जी अयोध्या लौट चले हों, और इतनी जो खुशी उनको महसूस हो रही है, ऐसा लगता है कि राम अयोध्या की तरफ लौट चले हैं, ऐसा खुशी हो रही है उनको। भरत ही प्रेम ते समय जस, तस कहीं सकई नशेषु, कभी अगम जिम ब्रह्म सुख अहम मलिन जनेशु। तुलसीदास जी कहते हैं इस समय जो भरत का राम के प्रति जो प्रेम इस समय दिखाई दे रहा है, तस कहीं सके नशेषु, उस प्रेम का वर्णन हजारों फन वाले शेष नाग भी नहीं कर सकते हैं। जो हजारों मुख वाले शेष नाग हैं वो भी नहीं कर सकते हैं। कभी अगम जिम ब्रह्म सुख, मुझ जैसे छोटे कवि के लिए उनके प्रेम का वर्णन करना ठीक वैसे ही कठिन कार्य है जिस तरह से अहंकार से और माया के लोभी जो
ब्रह्मानंद का साक्षात्कार कर नहीं सकते हैं, उसी तरह मैं भी जो है अपने मुख से भरत के राम के प्रति जो प्रेम है उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। अर्थात कहने का मतलब ये है, जिस तरह से विषयी, लोभी, मायावी व्यक्ति जो माया मोह के चक्कर में फंसा पड़ा है वह कभी भी ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। ईश्वर का साक्षात्कार वही कर सकता है जो माया मोह लोभ क्रोध को छोड़ देता है और वैराग्य के भाव लेकर के जो सच्चे दिल से ईश्वर को याद करता है तब प्राप्त होता है। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से लोभी व्यक्ति, विषयी व्यक्ति, माया मोह से फंसा हुआ व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता है, उसी तरह मुझ जैसे तुच्छ कवि के लिए भरत के प्रेम का वर्णन करना, राम के प्रति जो उनका प्रेम है, मुझ जैसे कवियों के लिए कठिन कार्य। मेरे पास शब्द नहीं है कि उनका वर्णन कर सकूं। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के। कह रहे हैं सभी लोग जो है रघुवीर के प्रति जो उनका प्रेम है, सभी लोग क्या हो गए, थोड़ी देर चलते चलते थक गए कोस दुई दिन कर ढर के। और पूरे दिन भर वो लोग जो है सूर्य अस्त होने से पहले उन्होंने 2 कोस ही रास्ता तय किया। जल थल देख विषय निस्बीते, और उन्होंने भरत ने जल थल मतलब कि रहने का स्थान और पानी की व्यवस्था देख करके निश्चित बीते उन्होंने वहाँ पर रात्र बिताई। गीन कंवर रघुनाथ बने थे और दूसरे दिन ही रघुनाथ से मिलने के लिए चल पड़ते हैं। वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे से सपन देखा। और उधर जहाँ राम जी रह रहे हैं अभी रात्रि बाकी है, रजनी मतलब होता है रात्रि, अवशेषा मतलब बाकी है। उधर जहाँ राम रह रहे हैं वहाँ रात्रि बाकी है। जागे से सपन देखा, और सीता जी वहाँ पर सपना देखती हैं और सपना देख देते वो सो रहती हैं और सपना देखते एक एक जग जाती हैं। और तब सही फिर जो है सहित समाज भरत जन्माए, और फिर जब सपना उनका टूट जाता है तो अपने पति से कहती हैं कि हे प्रीतम, सहित समाज भरत जन्माए, नाथ वियोग ताप तंताए। कह रहे मैंने सपना देखा और सपने में देखा कि भरत जो हैं पूरे समाज के साथ यानी दल बल के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। नाथ वियोग ताप तंताए, और वह अपने आप के वियोग में उनका शरीर जो है तप रहा है। सकल मनिन मन दूने दुखारे, कह रहे उनका मन और हृदय सब मलिन हो गया है यानी दुख महसूस कर रहे हैं, दुखित हैं। देखे सास आन अनिवार्य, और सबसे बड़ी बात मैंने अपनी जो सास हमारी जो हैं उनको मैंने दूसरे वस्त्र में देखा यानी विधवा वस्त्र में देखा। सुन से सपन भरे जल लोचन, भरे सोच बस सोच विमोचन। कवि कहता है कि सुन से ये सपन भरे जल लोचन, सीता जी के द्वारा बताए हुए सपने को जब सुनते हैं राम जी, भरे जल लोचन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भय सोच बस सोच विमोचन, जो समस्त संसार के प्राणियों की चिंता को जो दूर करने वाले हैं, ऐसे राम वो खुद चिंताग्रस्त हो जाते हैं। लखन सपन यह नेक न होई, कठिन कुचा सुनाई कोई। फिर अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं, खे लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी सीता जी ने ये जो सपना सुनाया है, सपना बताया है, कठिन कुचा सुनाई कोई, जल्द ही कोई अशुभ समाचार मिलने वाला है। अस कई बंधु समेत नहाए, पूज्य पुराज साथ सुनवाए। इसके बाद दोनों भाई उठते हैं और दोनों भाई जाकर के पैसुनी नदी में स्नान करते हैं। पूज्य पुरारी मतलब तो शिव जी की पूजा करते हैं। साधु सन्माए, और जो साधु ऋषि रहते हैं उनके स्वागत के उनका सम्मान करते हैं। फिर छंद देखिए, सन्मान सुन वृंद बैठे, उतर दस देखत बहे, नव दूर खगमृ भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोक कारण, काह चित सचित रहे, सब समाचार किरात को लन आय तय अवसर कहे। कह रहे हैं जैसे वो भगवान शिव की आराधना करने के बाद वहाँ के जंगलों में जो ऋषि मुनि थे उनके सम्मान के लिए जैसे बैठते हैं, उसी समय सन्मानित सुन मुनि वृंद बैठे। जब वो देवताओं और मुनियों के वंदना करने के लिए बैठते हैं, उत्तर दिश देखत भय, राम की निगाहें जो हैं उत्तर दिशा की तरफ जाती हैं। नभ धूर खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तो देखते हैं कि आकाश में धूल छाई हुई, आसमान में धूल
छाई हुई है। खग मृग जो पक्षी हैं, जो हिरण हैं, भूरि भाग अत्यधिक व्याकुल होकर के, भूरि मतलब अत्यधिक, भागे व्याकुल, विकल मतलब होता व्याकुल, कह रहे हैं कि आसमान में धूल छाई हुई है। और जो पक्षी हैं, जो हिरण हैं, भूरि मतलब अत्यधिक, भागे विकल, अत्यधिक व्याकुल होकर के प्रभु के आश्रम की तरफ आ रहे हैं। तुलसी उठे और लोक कारण का चित रहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि वह किस कारण से ऐसा हो रहा है, यह जानने के लिए वो खड़े होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि पक्षी और जो है हिरण अत्यंत व्याकुल होकर के हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं, और उत्तर दिशा में आसमान इतनी धूल क्यों उड़ी हुई है, यह जानने के लिए से खड़े होते हैं। सब समाचार किरात को आए थे अवसर कहे। उसी समय जो जंगलों में जो कील और भील जो जातियां रहती हैं, वो आकर के भरत के आने का समाचार बताती हैं उसी समय कि भरत जो है अपनी माताओं के साथ यहाँ पर आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। सुनत सुमंगल वैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोवर नयन तुलसी भरे स्नेह जल। सुनत सुमंगल वैन, जब भीलों द्वारा मंगलमय वाणी को जब श्री राम सुनते हैं, मंगलमय वाणी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने अच्छा समाचार दिया। अच्छा समाचार के जो भरत शत्रुघ्न से मिलने आ रहे हैं, उनकी माएँ मिलने आ रही हैं, इससे समाचार क्या हो सकता है। कह रहे सुनो सुमंगल बहन, यानी उनके सुमंगल मंगल विधान करने वाली जो वाणी थी उसको सुन करके मन प्रमोद तन पुलक भर, उनका मन जो है आनंद से भर जाता है तन पुलक पर, और उनका शरीर जो है रोमांचित हो जाता है। शरद सरोवर नयन तुलसी भरे स्नेह जल, और उनकी जो नेत्र कमल के समान है, जो शरद ऋतु में जो कमल खिलते हैं, उस कमल जैसे नेत्र वाले जो श्री राम जी हैं, तुलसी भरे स्नेह जल, उनके शरद ऋतु जैसे कमल नेत्र वाले उनकी आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। आगे देखिए 5वां दोहा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में मैं केवल 5वें दोहा तक व्याख्या करूंगा, और इसके आगे का जो भाग है, चौपाई और दोहे हैं, इसकी व्याख्या मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। भरते हुए न राजमद विधि हर हर पद पाई, कबहू काज सकीर ने क्षीर सिंधु निसाए। तो जब भील और जातियां आकर बताती हैं कि भरत जो है समाज सहित यहाँ पर आ रहे हैं, तो लक्ष्मण को अंदेशा हो जाता है, और राम कहने लगते हैं कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको मार करके एक छत्र राज करना चाहते हैं। तो राम जो है लक्ष्मण की जो शंका है उसे दूर करते हुए कह रहे हैं कि भरतई हो न राजमद विधि हर हर पद पाए। हे लक्ष्मण, तुम जिस भरत की बात कर रहे हो वह भरत ऐसा नहीं है। भरतई हो न राजमद, भरत को कभी भी राज्य प्राप्त करने का नशा नहीं हो सकता है। विधि हरि हर पद पाए, अगर उसे विधाता का, विधि मतलब विधाता यानी ब्रह्मा जी, हरि मतलब विष्णु, हर मतलब शिव, कह रहे अगर भरत को ब्रह्मा का पद मिल जाए, विष्णु का पद मिल जाए, शंकर जी का पद मिल जाए, तो भी वो मना कर देगा। अयोध्या तो एक छोटा सा राज्य है, अगर उसे ब्रह्मा का पद दिया जाए, विष्णु का, शिव जी का, तो मना कर देगा। तुम जैसा सोच रहे हो भरत का स्वभाव बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ। कबहू काज सकीरनी क्षीर सिंधु निसाए। हे लक्ष्मण, तुम्हें बताओ, क्या कागजी के बूंद से दूध जैसे क्षीर सागर को नष्ट किया जाता है। कबहू काज मतलब होता है कि जो सरसों या नमक मिर्च मिला के जो खट्टा पेय पदार्थ बनाया जाता है उसे कहते हैं। सिकिरनी मतलब होता है बूंद, क्षीर सिंधु मतलब होता है क्षीर सागर। पुराणों में कहा गया है कि जो 7 समुद्र हैं, 7 सागर हैं, उनमें से जो क्षीर सागर है उसे दूध का सागर कहा जाता है। यानी दूध का सागर, जहाँ पर शेषनाग पर नारायण और लक्ष्मी माता जी उस पर वास करते हैं, उस क्षीर सागर की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं क्या उतने बड़े क्षीर सागर को एक खट्टा पदार्थ का बूंद क्या उसे नष्ट कर सकता है? बिनसाय मतलब नष्ट कर सकता है? नहीं, कभी नहीं। उसी प्रकार ये अयोध्या जो राज्य है, एक छोटा सा राज्य है, वह भरत के मन में कभी भी लालच पैदा नहीं करेगा। भरत का स्वभाव ऐसा नहीं है, इसलिए तुम्हारी जो शंका है वो निर्मूल है। तुम बेवजह शंका कर रहे हो, भरत का स्वभाव ऐसा कतई नहीं है।
तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि मैंने जो व्याख्या इस वीडियो में आज की है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। लोगों को बताइए, अधिक लोगों को पास शेयर कीजिए, जिससे सभी बच्चे जो हैं, जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जहाँ पर पढ़ाई की सुविधा नहीं हो पा रही है, ऐसे बच्चों के लिए जिस बच्चे से लाभान्वित हो सकें और वो अपने भविष्य जो है संवार सकें। और अब इसके आगे का जो है तिमिर में कुमिल्लेन से लेकर के जो लास्ट रह गया है 10 से 2 तक, इसकी व्याख्या मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। आज के बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। मैं जल्द ही इस नई वीडियो के साथ उपस्थित होता हूँ। तब तक लिए आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।